भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 17/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 26/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, लाखों वर्ष की बात नहीं, कल हम भारतवासी स्वर्ग में थे, हमारा राज्य था। अभी बाबा ने समझाया है, तुम रावण राज्य में फंस मरे हो, तब पुकारते हो बाबा आओ, आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। शरीरों को तो नहीं ले चलना है। बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं, मन मना भव। ओम नमः शिवाय। बच्चे अपनी कमाई कर रहे हैं। बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बन बैठे हुए हैं। स्व आत्मा को अपने बाप का ज्ञान हुआ और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान बाप से मिला। यह है मूल गुप्त बात। खुशी भी गुप्त है, ताकत भी गुप्त मिल रही है बेहद के बाप से, जिस बल से तुम विश्व पर जीत पहनते हो। बाप समझाते हैं, यह तो कल्प कल्प जीत पहनते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग बल गाया हुआ है। योग अर्थात याद में ही बल है। जितना याद करते रहते हैं उतना कट निकलती रहती है। याद से ही कट उतरेगी। ज्ञान तो बिल्कुल ही सहज है। बच्चे समझ गए हैं, हम सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। जितना जो याद करते हैं और समझते हैं, हम निरंतर याद में रहते हैं। उनको समझना चाहिए, हम ऊंच पद पाएंगे। हमारी कट उतर रही है, यही सब कहते रहते हैं। बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय है ही नहीं। बाप बैठ बच्चों को देखते हैं तो कशिश होती है। बाप शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। बच्चों का बोलचाल भी बड़ा ही रॉयल होना चाहिए। तुम बच्चे धन देते हो ना, यह ज्ञान रत्न है, बड़ी भारी कमाई है। तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलते हैं। जिससे कोई को दुख हो, ऐसी कुछ मुख से नहीं निकलना चाहिए। कोई से भी बोलो बड़ा मीठा। बाबा शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। घर में भी याद चाहिए, हंगामा कोई नहीं। ऐसा कोई न समझे इसमें ज्ञान कहाँ। ज्ञानवान बड़े रसीले मीठे होते हैं। कुमारियों ने एक ड्रामा दिखाया, सुख शांति पवित्रता और धर्म का। सतयुग में सुख अपार है, कलयुग में दुख अपार है। भगवान वाद समझाते हैं, काम पर जीत पहन जगत जीत ऐसे बन सकते हैं, परंतु विकारों पर जीत पहनते ही नहीं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ समझाए तो कुछ असर पड़े, क्योंकि ये छोटी बच्चियां महान आत्माएं हैं। उन महात्माओं से यह ऊंच है। सुखधाम को 5000 वर्ष हुए, फिर कैसे सीढ़ी उतरे। ये छोटी छोटी बच्चियां हड्डी समझाएं, मूंझे नहीं। ये शर्मा भी सकते हैं समझाकर, जबकि भगवान कहते हैं प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह तो महात्मा है ना। ऐसे बच्चियों को अच्छी तरह से खड़ा करना चाहिए। जो बैठ समझावे, अभी मौत सामने खड़ी है। बाप कहते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कैसे कटेंगे। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं। ये मुख्य बातें हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुख्य मुख्य बातों का ओपिनियन चाहिए। बाप कैसे सर्वव्यापी हो सकता। बाप से तो हम वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गंगा कोई पतित पावन नहीं है, ये तो भक्त लोग घोर अंधियारे में हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट छोटे छोटे बच्चे को सिखाओ। ऐसी ऐसी 6-7 बच्चियां निकले और सबको बताएं, तुम तो वैशाल्य के बन गए हो। भारत शिवालय था। शिवालय भारत की बहुत महिमा करनी चाहिए। अभी इन गंदों ने भारत का नाम बदनाम कर दिया है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चियां समझाए तो नाम भी हो। हड्डी अंदर समझे कि बरोबर सत्य कहते हैं, तब कुछ असर पड़े। बाप गरीब निवाज है। लोग तो बाप को सर्वव्यापी मान ठीक कर भीतर में कह दिया है। गरीब झट समझ जाते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ,
बाकी तो सन्यासी आदि सभी गाली देते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली सब में है। तो बच्चों को हड्डी समझाकर तैयार करना चाहिए, तो फिर कुछ असर पड़ सकता है। तुम कहते हो तो गुस्सा लगता है। इन बच्चियों का जैसे मखमल का चादर हो जाएगा अगर अच्छी रीत समझाया जाए तो। जैसे बाप समझाते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, स्त्री को विधवा ऑर्फन बना देते हैं, वे पवित्र बनते हैं, वह तो अच्छा है। अभी तमो प्रधान बुद्धि होने से अंदर घुस पड़े हैं। ऐसी ऐसी बातें ये कुमारियां समझावे। इन पर मेहनत करना अच्छा है, औरों को भी शर्म आएगा। शांति से धैर्य से बैठ समझाएं। यह तो कॉमन बात हो जाती है। अच्छी अच्छी फुर्ती बच्चियां निकले, कॉलेज आदि में भी न जाने वाली। आजकल कॉलेजों में भी क्या रखा है, कहाँ भी जाने लायक ही नहीं। बच्चों की अवस्था तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाना है, क्योंकि बाप से वर्षा ले लेंगे। माया भी बड़ी जबरदस्त है, एकदम बेताला कर देती है, कम नहीं है। बॉक्सिंग है ना, काम की चमाट बड़ी जोर से माया लगाती है, चोट बड़ी जोर से खाते हैं, हार खाते हैं। इसमें खुश नहीं होना चाहिए, फिर हार खाने पद भ्रष्ट हो जाएगा। बच्चे बहुत बहुत मीठे होने चाहिए। उल्टा सुल्टा ज्ञान होने से फिर पद गंवा देते हैं। काम काज करते शिव बाबा को याद करना है, बड़ा प्रेम से समझाना है। बाप कहते हैं तुम हो आत्मा, परंतु तुम नीचे गिर गए हो, सुल्टा से उल्टा बन गए हो। तो बाप आकर उल्टा से सुल्टा बनाते हैं, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप देह अभिमान से देही अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं, ये अभ्यास डालना अच्छा है, ये समझ की बात है, लिखने व कहने की भी नहीं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। गीता बाप ने गाई, न कि श्री कृष्ण ने। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, विश्व का वर्षा देने वाला है। ऐसी ऐसी मुख्य बातें बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए होनी चाहिए। एकच भूल है, जानते भी हैं भगवान निराकार एक ही है, फिर भी साकार लेने वाले का नाम रख दिया है। इनमें ही तुम्हारी जीत है। ये संगम युग राइटियस, वे कलयुग अनराइटियस। धीरे धीरे ताला तो खुलना ही है। बाप कितना स्वीट लगता है, उन जैसे स्वीट वस्तु कोई है नहीं, तो फिर ऐसा स्वीट बनना चाहिए ना। बाप जैसा स्वीट और कोई है नहीं। अभी बाप ने बच्चों का नाम रखा है साहिबजादे और साहिबजादियाँ। सच्चा साहिब बाप को ही कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं बाप के सम्मुख आए हुए हैं, नई बात भी नहीं समझते होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम कल्प कल्प आपके पास आते हैं और वर्षा लेते हैं। पुरानी दुनिया में तो दुख अपार है, नई दुनिया में सुख अपार है। उनका ही ड्रामा बना हुआ है। जो बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा लेना है बहुत सहज। सिर्फ पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। 84 का चक्र तो समझ गए हैं। हम सभी आत्माएं हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा है। बाबा को बुलाया ही है, बाबा हमको पावन बनाकर ले चलो। अब यहाँ मजा नहीं है, बहुत घोर घमसान हो गया है। वहाँ तो हम थोड़े थे, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो गई है। गोया तुम अपनी राजधानी में बहुत खुशी मौज में थे। यह बाप ही समझाते हैं, शास्त्रों में तो गपोड़े ही हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। भागीरथ पर बाप आते हैं हमको वर्षा देने के लिए। पावन बनने का रास्ता भी सहज बताते हैं। हाँ, माया विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम याद करना भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो वंडरफुल हो। बाप को कब बच्चे भूलते हैं क्या, जो कि इतना बड़ा वर्षा देते हैं। यह भी जानते हो बाप संगम पर ही आते हैं। नई दुनिया है पुरुषोत्तम देवी देवताओं की। यह बेहद का संन्यास है। वैराग्य आता है, यह पुरानी दुनिया पुराना कपड़ा है। हम नई दुनिया में बड़े सुखी थे, धनवान थे। कल की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं। कल हम भारतवासी स्वर्ग में थे, हमारा राज्य था। अभी बाबा ने समझाया है तुम रावण राज्य में फंस मरे हो। तब पुकारते हो बाबा आओ, आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। यह तो बच्चे समझते हैं, शरीरों को नहीं ले चलना है। परमपिता परमात्मा बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं।
हूबहू जैसे कल्प पहले सिखाया था वैसे ही कल्प कल्प सिखलाते हैं। इसको कहा जाता है गुप्त योग बल की सेना। हथियार आदि की बात ही नहीं, बाहुबल से कब विश्व पर राज्य नहीं ले सकते हैं। टीचर से योग लगाने से कमाई होती है। तुम जानते हो हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, अथाह कमाई होती है। बाप आकर ये सच्ची कमाई कराते हैं, इसमें झूठ आदि बोलने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा खाता पापों से भर गया था, लाखों करोड़ों जमा था गुप्त, अभी सभी खल्लास कर खाली हो गए हो, अभी फिर योग बल से जमा करना है। बात तो बड़ी गुप्त है, मूंझना नहीं है। बाबा का रूप क्या है? अरे तुम आत्मा का रूप क्या है? आत्मा तो है ना, जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। तब तुम आत्माएं बाप को पुकारती हो। आत्माएं जानती हैं लौकिक से अल्पकाल का सुख मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाप और वर्षे में ही बुद्धि है। इसको कहा जाता है मन मना भव। बाप बच्चों को क्या कहेंगे? लौकिक से अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है, यह है बेहद का बाप। कहते हैं मेरे को याद करो तो ये बेहद का वर्षा तुम्हारा है। बिल्कुल साधारण बात है। लौकिक बाप भी ऐसे ही कहते हैं। इसमें तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। गफलत करेंगे तो फिर दर्जा भी कम मिल जाएगा। बाबा कहते हैं अपन को देखो, वहां चलने लायक अच्छे फूल बने हो, लायक हो। नारद का भी मिसाल है ना, यहाँ भी आते हैं हम लक्ष्मी को वर्ष सकते हैं। बाप कहते हैं देखो 5 विकार तो नहीं है, अगर हैं तो लक्ष्मी को कैसे वर्ष सकते? इन भूतों को भगाओ, इन्होंने ही हैरान किया है। बहुत ही पुराने भूत हैं, भगाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो सभी भूत भाग जाएंगे। नहीं तो भूत तंग करते हैं ना, मोह भी बहुत तंग करता है। 5000 वर्ष पहले जिस प्रकार जैसे 5 विकारों को जीत जगत जीत बने हैं, अभी बनते हो। बाप कहते हैं मैं यहाँ आबू में आया हूँ, मुझे ही विश्व की सद्गति करनी है। तो यह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, किसको भी पता नहीं है। जैसे बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते हैं, वैसे आबू को भी नहीं जानते हैं। सभी धर्मों के तीर्थ में आबू श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। आबू को बहुत मान देना चाहिए। जमीन पड़ी हुई है, वहां म्यूजियम बन जाए तो बहुत अच्छा है। जितना पैसा मांगेंगे खरीद कर सकते हैं। नंबर 1 आबू का म्यूजियम बना। बाबा लिखेंगे सब जगह से पहले यह लिखो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। वैसे ही सब तीर्थों में महान तीर्थ आबू है। यह सर्व की सद्गति करने वाला बाप रहते हैं। स्थापना हो रही है, आदिदेव बैठा है, बच्चे कोठरियों में बैठे हैं, महारथी घोड़े सवार भी हैं। ऊपर में सूर्य की निशानी पूरी एक्यूरेट है, तो जमीन का प्रबंध करना पड़े। तुम आबू की महिमा करेंगे तो और भी सब बहुत खुश होंगे। बाबा ने नाम बहुत अच्छा रखा है। साहिबजादे और साहिबजादियां को देख साहिब बहुत खुश होते हैं। ऐसे बाप को भूलो नहीं। बाप तुमको काल पर जीत पहनाते हैं। यहाँ तुम्हारा है ईश्वरीय परिवार, फिर जाना है दैवी परिवार में। हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। वह बात नहीं है। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। बाप तुमको बनाते हैं, ब्रह्मा को भी बनाते हैं, तो ब्रह्मा के बच्चों को भी बनाते हैं। हमेशा अंदर में समझो स्वीटेस्ट बाबा है, जो बच्चों को बहुत ही स्वीट बनाते हैं। बाबा को तो दिल से लगा देवे, दिल में वे खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाप तो कमाल करते हैं। ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलने चाहिए, तब श्रेष्ठ बनेंगे। मनुष्य मत, देवता, ईश्वरीय मत समझाई जाती है। मनुष्य मत से आए हो ईश्वरीय मत में, फिर जाएंगे देवता मत में। बाप कहते हैं यहाँ बैठे हो, अगर याद है तो जैसे लाइट हाउस हो। एक आंख में सुख धाम, दूसरे में है शांति धाम। दुख धाम को याद नहीं करो, हर एक की नैया को पार ले जाते हैं। हर एक को पैगाम देना है, यह भी बहुत सहज है। बच्चे जानते हैं समय बहुत ही थोड़ा है। अभी तो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, फिर ये सभी होंगे ही नहीं। बाबा आकर के ऐसा योग सिखलाते हैं जो हम पावन बन पावन दुनिया में जाते हैं।
पतित दुनिया का विनाश लिए यह तैयारियां हैं, तो खुशी होनी चाहिए। जब आगे चल विनाश नजदीक आएगा तो बहुतों को साक्षात्कार होगा, अनेक प्रकार के साक्षात्कार होंगे। बच्चे विजिटर्स भी हैं तो वारिस भी हैं। विजिटर्स हैं इसलिए खातिरी करनी होती है, यहाँ के बच्चे सिर्फ वारिस हैं तो उनको विजिटरों की खातिरी करनी है। दीदी को जांच करनी है, सभी की खातिरी होती है यथा योग्य। कब कब ख्याल होता है कोई की खातिरी जास्ती कोई की कम होती है, वह ख्याल नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बाप की सेवा में सहयोग दिया है वह आते हैं तो प्रबंध देना पड़ता है, खातिरी करनी पड़ती है। इसमें संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। कोई संशय बुद्धि होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यह कब ख्याल नहीं करना। डायरेक्शन दिए जाते हैं और इन सभी बातों को छोड़ अपने कल्याण का सोचो, नहीं तो फिर हसद हो जाता है। कब कब बच्चे हसद में आते हैं तो बाप भी सावधान करते हैं। पावन बन, पावन दुनिया में अगर चलना है तो तुम सेवा में लग जाओ, दूसरों को देखो ही मत। बाप को याद करने से सभी पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा भी सोना बन जाएगी। शरीर भी बनता तो ऐसे ही है, परंतु इसको कहा जाता है काया कंचन। प्रकृति भी गोल्डन एज बन जाती है, उनको कहा जाता है सोने की लंका। भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। तुम बच्चे बाप ज्ञान सागर को ज्ञान से खाली कर देते हो। शास्त्रों में फिर चिड़ियाओं की बात लिखती है, वह तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम सुनते नीचे ही गिरते आए हो, अब ये बातें सुनो ना। अच्छा बच्चों, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है महान आत्मा भव। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो। सदा हर कर्म करते हुए स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो कि जो पाठ बजाया वह यथार्थ है, वह महिमा योग्य। चरित्र रूप में किया। जन्म अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए। संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे ही। साक्षी बन स्वयं को चेक करो और चेंज भी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।